वो है ना Two, three. डराना नहीं। या Hi, who's there? साइज तो देखो उसका। The happy for your pet क्योंकि आपके पास Season 2. थैंक यू रेडियो सिटी। इनिशिएटिव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड आई एम ग्लैड कि इस कैफ़े ने एंड रेडियो सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया। ऐसे क्यूट से इनिशिएटिव्स लेना मतलब थॉटफुलनेस, थॉटफुल होना है। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट रेडियो सिटी एंड दिस कैफ़े फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पे ये बहुत ही एक अलग इनिशिएटिव है। ऐसा इनिशिएटिव आज से पहले किसी ने आई डोंट थिंक सो सोचा होगा या लिया होगा, किया होगा। सो या थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर एंड ये एक एग्जांपल है कि आप वैलेंटाइंस डे सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर्स के साथ नहीं बल्कि आप किसी के साथ भी मना सकते हो, जिसको आपको प्यार देना हो, जिससे आपको प्यार रिसीव करना हो उनके साथ। तो जैसे ये जो डॉग्स हैं, ये सारे डॉग्स हैं, इनके पास सिर्फ एक चीज़ है देने के लिए, वो है प्यार। तो क्यों ना हम इनसे प्यार लें और इनको प्यार दें। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। Yeah, and I feel it's a cute initiative because अभी भी सोसाइटी में एक टैबू है सोसाइटीज़ में, अरे डॉग्स आप क्यों रख रहे हो, या इस लिफ्ट से लेके जाओ या उस लिफ्ट से लेके जाओ। आई फील ये लोगों को people can understand through this initiative that come on यार, you can't treat dogs like that. Dogs are also part of your life and बेचारे बेजुबाने कुछ बोलते नहीं हैं। आप उनको अच्छे से ट्रीट करो, वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे एंड दे जस्ट ओनली हैव लव। आई फील ये सबसे ज़्यादा आपको सिर्फ प्यार ही देते हैं, सो इनसे कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो आई थिंक Selfless love. सेल्फलेस लव एंड आई फील दिस इज़ द क्यूट इनिशिएटिव क्योंकि वैलेंटाइंस डे रिप्रेजेंट करता है प्यार, और ये बेजुबान जानवर है जो सिर्फ आपको प्यार ही देते हैं। सो या ये भी जानना चाहेंगे कि हम लोग नाराज होते तो हम लोग मनाते एक दूसरे को, तो डॉग्स भी अगर Yes. कैसे आप उनको मनाते हैं? यस हम ह्यूमंस एक दूसरे को जिस तरह से मनाते हैं ठीक वैसे ही जब ये नाराज़ हो जाते हैं तो हम इनको पैम्पर करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि ये बोल नहीं पाते, बट ट्रस्ट मी, बिना बोले भी ये बहुत कुछ एक्सप्रेस कर जाते हैं, बहुत कुछ। एंड आप जितना वक्त इनके साथ बिताओगे उतना ज़्यादा इनको समझ पाओगे। तो जब ये नाराज़ होते हैं, खुश होते हैं, इनके सारे इमोशंस ना हमें समझ में आ जाते हैं क्योंकि हमने उनके साथ वक्त बिताया होता है। तो जब ये नाराज़ होते हैं तो कुछ बहुत क्यूट हरकतों से ये पैम्पर हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा उनको ऐसे प्यार कर दो, उनको थोड़ा मसाज दे दो, या फिर डॉग ट्रीट आती है वो ट्रीट उनको खिला दो, डॉग हाँ, बिस्किट्स आती है वो खिला दो। इनको थोड़ा इजी होता है ऐसे मनाना। बहुत सारे कोड वर्ड्स होते हैं, जैसे इनको घूमना बहुत पसंद होता है। तो जैसे हम बोलते हैं घूमी तो दे रिएक्ट टू इट और इमीडिएटली खुश हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ट्रीट, तो ऐसे कोड वर्ड्स होते हैं इनके जो इनको समझ में आते हैं बचपन से ही, क्योंकि हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से उनकी नाराज़गी एक सेकंड में दूर हो जाती है, और ये तो हमें कभी नाराज़ कर ही नहीं सकते। लास्ट में आपके घर में पेट है, उसका बताएं, रखते होंगे आप लोग? हाँ जी, आपके घर में पेट होगा? हाँ, ये दोनों हमारी पेट्स हैं, फ्लर्टी एंड डिज्नी। दो पेट्स हैं हमारे, एंड पेट से ज़्यादा बच्चों की तरह है दोनों। उनको बहुत ही प्यार से हमने यू नो रखा है, या फिर यूँ कह लो कि इन्होंने हमें रखा है, बिकॉज हमने इनको चूज़ नहीं किया, इन्होंने हमें चूज़ किया है। सो इनके आने से लाइफ एकदम चेंज हो गई, ज़िंदगी बदल गई फॉर गुड। इन्होंने सिखाया कि बेमतलब का प्यार कैसे करना होता है, सेल्फलेस लव। आजकल सेल्फलेस लव जो है वो बहुत कम है, हर किसी की लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली, इज़ हार्डली एनीवन हु वुड लव यू सेल्फलेसली। तो ये वो है पेट्स, डॉग्स जो सेल्फलेस लव करते हैं। असली लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? रेडियो सिटी के सीन शूटिंग के बारे में दो लाइन में। रेडियो सिटी ने हमेशा बहुत ही
इनिशिएटिव्स लेने के लिए सिर्फ इनिशिएटिव्स नहीं लिए, बहुत ही थॉटफुल इनिशिएटिव्स लिए हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. I would like to congratulate the entire team of Radio City, and I would like to thank them for having us here. It is completely a pleasure to be a part of this selfless initiative, and this is the best way we could celebrate our Valentine's Day. मेरा एक सवाल है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग शौक से लेके आते हैं, अपने घर पे लेके आते हैं और कुछ दिनों बाद उसका शौक खत्म हो जाता है, तो रोड पे छोड़ देते हैं. ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप उनको नहीं रख सकते तो प्लीज़ मत लेके आइए. ये शौक की चीज़ नहीं है, दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स लाइक बेबी, मतलब आप ऐसे ला के और उनको छोड़ नहीं सकते हो. सो मतलब उनको सिर्फ यही कहना चाहेंगे, प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट, डोंट डू दैट. आप लेके ही मत आइए, इससे अगर बेटर. कोई ऐसा करता है तो मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कि उनके अंदर ह्यूमैनिटी है ही नहीं. इट इज़ एज गुड एज आपके घर में कोई बच्चा आया और आपने उसको रास्ते पे छोड़ दिया, राइट. तो उस बच्चे के साथ आगे क्या होगा, वही इन डॉग्स के साथ होता है. हम जितने इमोशनल होते हैं, हमारे अंदर जितनी फीलिंग्स होती है, इनके अंदर भी उतने इमोशंस होते हैं, उतनी फीलिंग्स होती है. तो आप मत रखिए अगर आप उनको नहीं रख सकते हो, बट प्लीज़ उनको घर में लाने के बाद बेघर मत करिएगा प्लीज़. Any last message for the viewers, like to look after the strays as well as मतलब कि उनको फीड करो या उनके बारे में ध्यान रखो या केयरफुली ड्राइव करो या ऐसा? Absolutely, I think this world is for everyone, all the living beings, be it humans, be it animals. हर उस लिविंग बीइंग के लिए ये दुनिया है. हमारा कोई हम सब यहाँ पे गेस्ट है. नो वन इज़ हियर परमानेंटली. सो हर किसी का ध्यान रखना चाहिए. वन शुड टेक केयर ऑफ एवरीवन. सिविक सेंस होनी चाहिए, मैनर्स होने चाहिए. और आजकल सभी लोग काफ़ी एजुकेटेड है, सबको पता है कि कौन कौन सी चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए. एंड जिस तरह हम में से कोई भी एक दो दिन अगर खाएगा नहीं तो कैसा फील करेगा, बहुत ही भूख लगेगी. एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है. वैसे ही ऐसे बहुत सारे पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो अपना खाने का इंतज़ाम किसी तरह नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए स्प्रेड लव, एंड जितना आप दोगे उतना ऊपर वाला आपको और देगा. यहाँ की इसके एमपीज को क्या कहना चाहोगे? Oh My Dog इज़ अ लवली इनिशिएटिव. जब से मुझे पता चला कि ये कैफ़े ओपन हो रहा है, हमारा पहला रिएक्शन था हाउ क्यूट. या बिकॉज इनके लिए भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये लोग सोशलाइज कर पाए एंड ह्यूमंस भी इनके साथ सोशलाइज कर पाए. ट्रस्ट मी, आप में से कोई भी यहाँ पे इस इवेंट के बाद कभी भी आओगे ना, आप योर हार्ट विल बी फुल. आपको लिटरली आधे घंटे में आप बाहरी दुनिया भूल जाओगे. यू विल फील रिलैक्स्ड, रिजुविनेटेड, एंड आप एक अलग इंसान बन के यहाँ से निकलोगे. सर, प्यार का दम सीजन 2 के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? प्यार का प्यार प्यार की तुम अच्छा, मेरे को प्यार का ना. बस यही बोलना चाहेंगे कि और आगे सीजन्स आते जाएं, लोग और जुड़ते जाएं इस इनिशिएटिव के साथ. एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई फील. जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा पेट्स को हम हेल्प कर पाएंगे थ्रू दिस इनिशिएटिव. सो थैंक यू वेरी मच रेडियो सिटी इतना प्यारा इनिशिएटिव लाने के लिए. एंड आई एम हैप्पी कि सीज़न 2 आया है. आई जस्ट विश कि सीज़न 3, 4, 5, 6 एंड अनलिमिटेड सीजन्स आते रहे. थैंक यू.